देखो सिंपल है, अगर आपका काम नहीं चल रहा तो दूसरे को गिरा दो, मतलब मैं तो गिरूंगा, तुम्हें भी गिराऊंगा। ये तो जनरल बात है, पर ऐसा ही कुछ हमारे फिल्म इंडस्ट्री में हो रहा है। जहां इस साल एसआरके शाहरुख खान ने दो ब्लॉकबस्टर्स मूवीज दी है, पठान और जवान, जिसके बाद सभी बॉलीवुड इंडस्ट्री को यकीन था कि जब एसआरके की न्यू मूवी डंकी, जिसके डायरेक्टर इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर में से एक राजकुमार हिरानी है, तो क्या पठान और क्या जवान कोई भी रिकॉर्ड बचेगा नहीं। सब ठीक था, और तभी कहानी में ट्विस्ट आता है जब पैन इंडियन सुपरस्टार प्रभास अपनी नेक्स्ट एक्शन मूवी सालार सीजफायर पार्ट 1 को, जो कि केजीएफ सीरीज के डायरेक्टर प्रशांत नील के साथ आते हैं और सेम डेट दिसंबर 22 को चूज करते हैं, तो बॉलीवुड में सब हैरान हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कैसे कोई किंग खान से टक्कर ले सकता है। सबको लगा कि सलार आगे पोस्टपोन हो जाएगी, पर नहीं। जैसे जैसे सलार की रिलीज डेट पास आती है, उसका ट्रेलर रिकॉर्ड व्यूज लेता है, जिसको देख बॉलीवुड में काफी इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। देखो, मानो या ना मानो, सलार मोस्ट टॉप मूवी रही है जब से इसकी अनाउंसमेंट हुई है, जिसके कंपैरिजन में डंकी की हाइप काफी कम थी। जो कुछ भी बस था वो इसीलिए था क्योंकि ये एसआरके की दो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवीज के बाद उनकी नेक्स्ट मूवी थी, जिसके कारण डंकी मूवी का वर्ड ऑफ माउथ जल्दी आने के लिए मूवी को 22 की जगह 21 को रिलीज करना पड़ता है, पर उससे भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसका रिस्पॉन्स काफी एवरेज रहा। डंकी का कलेक्शन एसआरके की लास्ट मूवी से काफी कम होता है, जो कि होना ही था, क्योंकि आप चाहे एक दिन या एक वीक पहले भी इसे रिलीज कर दे, फिर भी यही होना था, क्योंकि इस मूवी का उस तरह का क्रेज था ही नहीं। सो डंकी कम कलेक्शन करती है, जो बॉलीवुड के लिए शॉकिंग था, पर जब सलार की बारी आती है तो वो कई रिकॉर्ड्स तोड़ना चालू कर देती है, जो सब उससे उम्मीद कर रहे थे। लेकिन सालार साउथ में तो कलेक्शन करती ही है, पर उसका क्रेज नॉर्थ में भी दिखाई देता है। कम स्क्रीन काउंट और बॉलीवुड सुपरस्टार से क्लैश होने के बाद भी ये शानदार कलेक्शन करती है, पर क्रिटिक्स और बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो मूवी के रिव्यूज देते हैं, सब इसे नेगेटिव रिव्यूज देना चालू कर देते हैं, पर ऑडियंस पर कुछ भी असर नहीं पड़ता, इसका कलेक्शन चालू रहता है। पर इस मूवी के साथ आगे और भी कुछ होने वाला था। अब जब ऑडियंस के बीच सलार का क्रेज बढ़ने लगता है, तो उसके खिलाफ मानो नेगेटिविटी की सुनामी शुरू हो जाती है। देखो, सबसे पहले कहा गया कि मूवी बेकार है, मूवी में सब बेकार है, उसे काम नहीं बना, तो कलेक्शन गलत है। अरे अरे इतना ही प्रमोशन अगर किसी और मूवी का करते तो शायद वो भी कुछ कमा लेती। मैंने अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स किसी मूवी के खिलाफ नहीं देखी। क्या यूट्यूब रिव्यूअर, क्या मीडिया, मतलब सब भूल गए हैं कि सलार के साथ दूसरी मूवी भी रिलीज हुई जो काफी एवरेज कलेक्शन कर रही है। तो क्या ये सब कुछ उस मूवी के बिलो एवरेज परफॉर्मेंस को छुपाने के लिए सलार को हाईलाइट किया जा रहा है? मतलब आप खुद ही समझिए, जो स्टार जो बैक टू बैक 1000 करोड़ की दो मूवीज देते हैं, फिर भी प्रभास जिन्होंने दो डिजास्टर मूवीज दी थी, उनके मूवीज से हार जाते हैं।